प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जैसा हम ये देख रहे हैं कि कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में जो है, प्रभु ने बहुत सारी चीजें जो है अपनी मिनिस्ट्री के दौरान ही आरंभ कर दी थी। और उसमें से आज एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 48 आयत है, लेकिन मैं 45 आयत से पढ़ रहा हूं। सो यदि आप लोगों के पास बाइबलें हैं तो आप लोग भी खोलें और वहां यूं लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। जो 48वीं हमारी महत्वपूर्ण आयत है वो ये, तुम इन सब बातों के गवाह, यू आर द विटनेस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तुम मेरे गवाह हो। और देखें, प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद ये कंसेप्ट जो गवाही का है वो कलीसिया में जो है प्रचारित किया। और प्रभु ने कहा, कोई और नहीं, तुम। और देखिए, पतरस भी जो है पौलुस जो है, पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में हमने देखा था, वो बोलता है कि प्रभु के जी उठने के गवाह वो स्त्रियां, वो चेले, फिर याकूब, और फिर 8वें दिन फिर थोमा और सारे चेले, और फिर जो है 500 से अधिक लोग, और फिर मैं भी उसका गवाह। और देखें, यदि प्रभु जी नहीं उठते तो पौलुस भी आगे बोलता है कि हमारा प्रचार करना व्यर्थ और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तुम अभी भी अपने पापों में फंसे और उद्धार की कोई बात नहीं। लेकिन बोले नहीं, ये सब इतना वास्तविक है कि आज भी ये धुंधला नहीं पड़ा, और 2000 साल से ये आज भी लोगों के जीवन को वैसा ही परिवर्तित कर रहा है जैसा आरंभ के दिनों में किया था। सो प्रभु एक चीज बोलते हैं, एक जो शिक्षा देते हैं, तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे गवाह। और हम जो है इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। और दोस्तों, ये प्रभु जो है कंसेप्ट ऑफ विटनेस इन चर्च, आरंभ में जो है कलीसिया में गवाही का क्या रोल था और इनकी क्या शिक्षा थी, क्या समझ थी, और जिसे आरंभ किया स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने। ये चेलों के द्वारा आरंभ किया हुआ कोई फलसफा था, मकसद था, नहीं। जी उठने के बाद स्वयं प्रभु ने कहा, तुम मेरे गवाह हो। और जो है हम आज भी इस बात के जो है गवाह हैं कि हमारा प्रभु जो है इस पृथ्वी पर आया, उसने हमारे जैसा जीवन जिया, हमारे जैसा उसको चला फिरा, उठा बैठा, और जो है उसको भी भूख लगी, उसको भी प्यास लगी, उसके भी आंसू बहे, और पूरी पवित्रता के साथ में वो क्रूस पे मारा गया। उसके लहू से हमारे पाप क्षमा हुए, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, और फिर तीसरे दिन
वचन के अनुसार जी उठा और स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और न्याय करने फिर आने आ रहा है। ये प्रभु की गवाही हम रखते हैं। और ये जो है ग्रीक में जो है ये शब्द यू जो शब्द था, सब्जेक्ट था, वो यू ऑब्जेक्ट था, विटनेस। यू तुम और गवाह दोनों लगभग समान। और तुम जो चेले हो, तुम इस बात के गवाह हो कि तुम मेरे साथ चले फिरे, उठे बैठे, तुमने खाया पिया, मेरे साथ मेरी पर्सनल जिंदगी में रहे। और यही बात यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है कि मैं उस यीशु का प्रचार नहीं करता हूं जिसकी कथा सुनाई जाती है, मैं उस यीशु का प्रचार करता हूं जिसे मैंने छुआ, जिसके संग उठा बैठा, जिसके संग चला फिरा, जिसकी पर्सनल लाइफ में मैं जो है शामिल हुआ। और आज हमारे जीवन का जो अनुभव है वो कथा कहानी नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और लूका का ये जो 24वां अध्याय 48वें आयत में जो हमने हिस्सा देखा, जी उठने के बाद जो है जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई और वो मृतकों में से जी उठा और पापों की क्षमा और उद्धार जो है उसी में तुम मेरे जीवन के गवाह, तुम मेरे जीवन के गवाह, और तुम्हारे जीवन का परिवर्तन मेरी सबसे बड़ी गवाही है, मेरी सबसे बड़ी गवाही है, ये प्रभु कहते हैं। और जो है लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय 2 आयत में लूका कहते हैं कि मैं उन बातों को क्रमानुसार लिख रहा हूं, है थियोफिलस, जिनको मैंने देखा, जांचा, परखा है। लेकिन 24वां अध्याय में लूका स्वयं बोलते हैं कि जो है हम सब उसके गवाह हैं, हम सब उसके गवाह हैं कि प्रभु इस पृथ्वी पर जब आया तो वो हमारे जैसा, वो मनुष्य के रूप में असीमित परमेश्वर जो स्वर्गों में भी नहीं समाता, स्वर्ग जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसके चरणों की चौकी है, एक साथ ग्रह मंडल को संभालता है, सूर्य उसका बनाया हुआ, चंद्रमा उसका बनाया हुआ, तारों को नाम ले लेकर के बुलाता, हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, एक एक पत्ती उसकी इच्छा से हिलती है। अगम्य हमारी समझ के बाहर वो परमेश्वर, लेकिन उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आ गया। अनलिमिटेड परमेश्वर, असीमित परमेश्वर सीमित हुआ मनुष्य के रूप में, और हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन हम ने उसको पहचाना और उसके कारण हमारे जीवन परिवर्तित हुए, हमें नजात का, हमें मोक्ष का जो है अनुभव आज 2000 साल बाद वो ठंडा नहीं पड़ा, और वो परमेश्वर पूरी रीति से पवित्र, लेकिन किस रूप में? मनुष्य के रूप में। और ये शब्द प्रॉमिस, विटनेसेस, तुम मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम मेरे साथ आराम से रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 26 और 27 आयत में, तुम मेरे साथ आराम से रहो। जब पवित्र आत्मा आएगा जो मैं पिता की ओर से वो तुम पर आएगा, वो भी सत्य की गवाही देगा, सत्य का आत्मा,
सत्य का आत्मा, और तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे गवाह हो। और आज ये जो गवाही का कंसेप्ट प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, चेलों को सिखाया, और चेलों ने फिर जो है आगे कलीसिया को सिखाया कि हम प्रभु के गवाह हैं, हम प्रभु के गवाह हैं, और उसके जी उठने के, उसके पूरे जीवन के, और हमारा विश्वास वचन जो है हम इसी आधार पे कहते रहते हैं कि हम प्रभु के गवाह हैं। हमें ये विश्वास है, और प्रभु बोलते हैं, प्रभु ने स्वयं कहा कि तुम मेरे गवाह, तुम मेरे गवाह, और यू आर माई विटनेस, यू आर माई विटनेस। कोई और नहीं, कोई और नहीं। लेकिन आरंभिक कलीसिया में प्रभु ने चेलों से कहा, और चेलों ने आने वाली पीढ़ियों से, और आज उन प्रभु की बातों को हम जो है अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। एक कथा कहानी जैसा मैंने कहा नहीं, लेकिन ये जीवन की वास्तविकता है। और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में जो कार्य है वो ये, तुम इन सब बातों के गवाह, तुम सब इन बातों के गवाह। तुम्हारा जीवन परिवर्तन ही इस बात का गवाह है कि हम पाप के रास्ते में, नरक के रास्ते से स्वर्गीय जीवन में कैसे आ गए, कैसे आ गए। और प्रभु को आज हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। सो दोस्तों, हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं कि प्रभु हमें चुनता है इस बात के लिए कि हम प्रभु की गवाही रखें, हम प्रभु की गवाही रखें, और अंत तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। सो प्रभु ये चाहते हैं कि हम अपने जीवनों से ये बात बताएं। और ये कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने ये शिक्षा दी, इस बात के कंसेप्ट को लेकर आए जो आज तक वर्तमान है। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिसने हमें अपने गवाह के रूप में स्थापित किया, और ये शिक्षा आपने अपने चेलों से कही, ये शिक्षा अपने आरंभिक कलीसिया में दी कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। सो प्रभु, मरते दम तक आपके प्रति वफादार रहें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करें पिताजी। और खुदावंत, जब आप आ जाएं, यदि वो आज की रात आप आते हैं या हम इस पृथ्वी से कूच करके जाते हैं, हम आपके साथ रहने वाले से सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.